ये कहानी है एक हवेली की, जिसके हर कोने में छिपे हैं खतरनाक राज। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी और एक लड़की दिखाई देते हैं। ये आदमी उस लड़की को हवेली में लेकर आता है। हवेली का मालिक, जिसका नाम हॉकिन है, उस लड़की का स्वागत करते हुए कहता है, मिस क्रिम्सन रोज, ब्लैक रॉक मैनर में तुम्हारा स्वागत है। दरअसल ये लड़की यहाँ पर मेड के तौर पर काम करने आई होती है। फिर इस हवेली की मालकिन एलिजा उनके पास आती है। ये एक बहुत ही क्रूर औरत है। वो रोज को घर दिखाने ले जाती है। एलिजा कहती है, इस हवेली में कुल 32 कमरे हैं। कुछ दिनों में तुम सब कुछ सीख जाओगी। तभी रोज की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। वो पूछती है, वहाँ टॉप फ्लोर पर क्या है? तब एलिजा कहती है, वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है और तुम्हारा और बच्चों का वहाँ जाना मना है। फिर वो उसे उसका कमरा दिखाने ले जाती है, जिसे देखकर रोज आश्चर्य से कहती है, ये कमरा तो मेरे पिता के घर से भी बड़ा है। तभी वहाँ इस हवेली का केयर टेकर साइल्स आता है, रोज का सामान लेकर। फिर वो उसका बैग खोलता है, जिसमें से एक पॉकेट वॉच मिलती है, जिसे रोज जल्दी से छोड़ लेती है। रोज कहती है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तभी साइल्स कहता है, ये टूटी हुई पॉकेट वॉच किसी अमीर आदमी की लगती है, तुम्हारी तो नहीं लगती। रोज कहती है, ये मेरे भाई की है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एलिजा कहती है, मेरे कायदे बहुत सख्त हैं और मुझे समय की बर्बादी पसंद नहीं है। फिर वो उसे अपने बच्चों से मिलाने ले जाती है। एलिजा के 3 बच्चे होते हैं, अगाथा, एवलिन और एड्रियल। ये लोग कहते हैं, क्या इसे पता नहीं यहाँ क्या हुआ? अगाथा कहती है, रात होगी, भूत आएगा, तब इसे पता चलेगा। फिर एलिजा उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और अपनी छोटी बेटी एवलिन से रोज को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए कहती है। फिर एवलिन उसे उसके कमरे तक लाती है और कहती है, भूतों के बारे में सच नहीं है, वो लोग मजाक कर रहे थे। रोज कहती है, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। फिर सीन कट होता है। रोज के आने के कुछ दिनों बाद ही एक मेहमान वहाँ आया, जिसका नाम डेमियन था। लेडी विपली यानी एलिजा की जिद की वजह से उसकी अगाथा से सगाई हो गई और जल्द ही रोज इस अजीब से परिवार का हिस्सा बन गई। फिर एक रात एवलिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर ये लोग उसके कमरे में आते हैं। ये लोग देखते हैं कि एवलिन के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके शरीर पर बहुत सारा खून लगा होता है। ये देखकर एलिजा उसे खोलने लगती है। वह उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ? एवलिन कहती है, मेरे कमरे में शैतान आया था। फिर एलिजा इन दोनों से उनके पिता कहाँ हैं पूछती है और वो उसे बुलाने जाती है। वो घर में ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। फिर वो रोज के कमरे में जाती है और उससे अपने पति को ढूंढने के लिए कहती है। वह इन दोनों से कहती है, पहाड़ों की तरफ जाओ और मेरे पति को ढूंढ कर लाओ। फिर ये लोग चले जाते हैं और इधर आकर एलिजा एवलिन से पूछती है, तुम्हें बेड पर आखिर किसने बांधा? एवलिन कहती है, मैंने एक बुरा सपना देखा, मुझे कुछ याद नहीं। वो कहती है, मैं सोना चाहती हूँ, मैं सब भूलना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ उसे उसकी बड़ी बहन के कमरे में लाकर छोड़ देती है। अगली सुबह ये दोनों ढूंढकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसका पति नहीं मिलता। तभी साइलस कहता है, लगता है वो भाग गए और शायद वापस नहीं आना चाहते। फिर एलिजा उन्हें चिल्लाकर ढूंढकर लाने को कहती है। फिर ये दोनों चले जाते हैं। इधर ये तीनों बहस करते हैं कि इस हवेली में भूत हैं। एड्रियल कहता है, वो मेड है, वो बदला लेने आई है। दरअसल इस हवेली में पहले एक मेड काम करती थी, जिसकी मौत हो चुकी है। फिर रात होती है और एक आदमी इनके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये लोग सोचते हैं कि मालिक हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर एक अजनबी होता है और वो बाहर तूफान की वजह से हवेली में रहने की सिफारिश करता है। एलिजा उसे हवेली में रुकने के लिए इजाजत दे देती है। वो उसे बस एक रात रुकने की मोहलत देती है। ये अजनबी बताता है कि बिजली के झटके की वजह से मेरी घोड़ी का सर कट गया और मैं तूफान में फंस गया। फिर अगली सुबह सभी लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। तभी वहाँ एलिजा आती है और कहती है, मुझे किसी ने उठाए क्यों नहीं? रोज कहती है, मैंने दरवाजा खटखटाया था, आप गहरी नींद में थीं। एलिजा अजनबी को देखती है और कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? तभी साइलस कहता है, मैंने सुबह ही टांगा मंगवाया था, पर तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ टूटकर गिर गया है। एलिजा अजनबी से कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। अजनबी वहाँ से चल जाता है। तभी एलिजा एक सफेद कपड़े का टुकड़ा और एक चाकू दिखाती है, जिसमें खून लगा होता है। वो पूछती है, यह किसका है? साइलस कहता है, यह मेरा है और ये बहुत दिनों से खोया हुआ था। एलिजा को लगता है कि इसके पति को गायब करने में इन्हीं दोनों का हाथ है। रोज कहती है, ये खून मेरा है और अपनी जख्मी पीठ दिखाती है। फिर एलिजा जल्दी से उसकी जिप बंद कर देती है और अपने बच्चों को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वह उन दोनों को धमकी देकर चली जाती है। उधर अगाथा और एवलिन ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, जहां उनकी माँ ने उन्हें जाने से मना किया है। अगाथा कहती है, वहां क्या है? पिताजी के साथ आखिर क्या हुआ था और वो अजनबी यहाँ क्यों आया है? अगाथा चुपचाप अजनबी के कमरे में जाती है और उसका बक्सा खोलती है, जिसमें बहुत सारे सेब होते हैं। उसी समय वह अजनबी वहां आ जाता है और अगाथा से बातचीत करने लगता है। वह अगाथा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है और उसे उनके परिवार और हवेली के बारे में रहस्यमय बातें बताता है। अगाथा कहती है, तुम हमारे परिवार के बारे में इतना कैसे जानते हो?
ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगाथा और एवलिन रात में उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर जाती हैं। वो जगह बहुत डरावनी थी। वहाँ उन्हें कुछ तस्वीरें और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें किसी के चीखने की आवाजें थीं। तभी एवलिन को वहाँ कुछ भयानक दिखाई देता है, जिसे देखकर वे दोनों भाग जाती हैं। अगली सुबह उन दोनों ने एड्रियल को वो तस्वीरें दिखाईं। दरअसल उन तस्वीरों में उनकी माँ थी। उन्होंने देखा कि तस्वीरें एक ही तारीख में ली गई थीं, लेकिन एक तस्वीर में उनकी माँ गर्भवती थी और दूसरी तस्वीर में सामान्य। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये उनकी माँ की जुड़वा बहन हो। तभी वहाँ रोज आ जाती है, जिसे एक तस्वीर मिलती है। वो उसे ले लेती है और उनसे इन तस्वीरों के बारे में पूछती है और कहती है कि ये तुम लोगों को कहाँ से मिला। उसके बाद वे दोनों साइलस के पास आती हैं और उस तस्वीर के बारे में पूछती हैं। साइलस उनको थोड़ी बहुत सच्चाई बताता है और वहाँ से चला जाता है। इधर एलिजा अपने होने वाले दामाद को उस अजनबी को मारने की योजना बताती है। वे लोग अजनबी को अगाथा के नाम की चिट्ठी भेजते हैं, जिसमें अगाथा अजनबी को तहखाने में बुलाती है। फिर रात में अजनबी तहखाने में अगाथा को बुलाते हुए आता है। तभी वहाँ डेमियन आ जाता है। अजनबी को पता चल जाता है कि ये डेमियन का ही काम है। डेमियन उससे लुभावनी बातें करने लगता है और बात करते करते वो धीरे से चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है। फिर उसका गला काटकर मार डालता है। इधर एवलिन रोज से पूछती है, मेरे पिता कहाँ हैं? ये तुम्हें पता है? रोज कहती है, तुम्हारे पिता घर छोड़कर चले गए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और एवलिन को जाने को कहती है। फिर वो रोज को आकर धमकाने लगती है और उसके मुंह पर थूक कर जाने लगती है। तभी रोज उसे एक बर्तन से मार देती है, जिससे एलिजा गुस्सा होकर उसे मारकर बेजान कर देती है। इधर अगाथा देखती है कि डेमियन एक लाश को कुएं में डाल रहा होता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि एड्रियल का मुंह बंधा होता है, जो कि उसकी माँ ने ऐसा किया था। फिर वह अगाथा के पास आकर बताती है कि तुम्हारा आशिक तो चला गया, जिसे सुनकर अगाथा दुखी हो जाती है और अपनी माँ पर चिल्लाती है। एलिजा उसे उसके कमरे में बंद करके चली जाती है। फिर रात को भारी तूफान में एक आदमी हवेली के अंदर आता है, जो कि हॉकिन होता है, और वो साइलस को बुलाता है। तभी डेमियन आकर एलिजा को बताता है कि हॉकिन आ गया है। ये सुनकर एलिजा उसके पास जाती है, लेकिन अगाथा उसे रोक देती है। फिर वह इन लोगों को सच्चाई बताता है। हॉकिन एक कपटी इस घर में छिपा हुआ है और वो कहता है कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। उसका दावा है कि उसने तुम्हें अपने धोखे के जाल में फंसा रखा है। एलिजा उसे भ्रमित करने लगती है और उन लोगों से कहती है कि वे उसके पिता को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। फिर वे लोग साइलस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। साइलस पुष्टि करता है कि उनके पिता जो कह रहे हैं वो सच है और वो उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। उधर हॉकिन को डेमियन के बुरे कामों का पता चल जाता है और वो डेमियन को मार डालता है। इस बीच एलिजा एड्रियल के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन साइलस उसे रोक देता है। वो कहता है कि एड्रियल उससे मिलना नहीं चाहता। फिर वो साइलस को एड्रियल के लिए एक पानी का जग देती है। साइलस एड्रियल के पास जाकर कहता है कि या तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है या वो पागल हो गई है, और वो एड्रियल को पानी पीने के लिए देता है। एड्रियल पानी पीने से इनकार कर देता है। तभी साइलस वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही उसके मुंह से खून बहने लगता है, जो एड्रियल के चेहरे पर जा गिरता है। एड्रियल चीखने लगता है और साइलस का दम घुटने लगता है। उसी क्षण अचानक रोज उसके सामने प्रकट हो जाती है और साइलस को एक तस्वीर दिखाती है, फिर चली जाती है। साइलस भी दम तोड़ देता है। दूसरी ओर हॉकिन एवलिन को बुलाते हुए उसे ढूंढता है। तभी पीछे से रोज आकर उसे मार देती है। इन दोनों को कुर्सी से बांधकर हॉकिन से कहती है, मेरा भाई पहले तुम्हारे हवेली में काम करता था, जिसे तुमने मार डाला। मैं बदला लेने आई हूँ। फिर वो उसे चाकू मारकर मार डालती है। इधर एलिजा अगाथा को बेड से बांधकर उसके निजी अंगों को सिलने लगती है। दूसरी ओर रोज और एवलिन इस हवेली को छोड़कर जाने लगती हैं। तभी वहाँ एलिजा आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर एवलिन उसे धक्का दे देती है और एलिजा भी मर जाती है। एवलिन उसका दिल निकालकर उसका खून अपने चेहरे पर गिराने लगती है और एड्रियल हवेली से भाग जाता है। तो ये थी द हाउस ऑफ वायलेंट डिजायर।